नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं सूर्यदेव भगवान की व्रत कथा। कहते हैं कि प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्यदेव से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्वृत होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती और उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन तो उससे जलने लग गई। बुढ़िया ने कोई गाय भी नहीं पाल रखी थी, अतः वह तो अपनी पड़ोसन के आंगन में जो गाय बंधी हुई थी उसी का गोबर लेकर आती थी। पर पड़ोसन ने अपनी जलन के होते कुछ सोचकर उस गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। किंतु ये क्या, सूर्यदेव ने देखा कि बुढ़िया की जो पड़ोसन है वह तो बुढ़िया को गाय का गोबर भी नहीं ले जाने दे रही, बल्कि गाय को घर के अंदर ही बांध रही है। तो अब सूर्यदेव ने कृपा दिखाई और उस बुढ़िया के आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा प्रकट कर दिया। अब प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जब उस बुढ़िया की आंख खुली, उसने अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया और पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो अब तो वह और भी अधिक जलने लग गई। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। पड़ोसन ने सोने का गोबर देखा तो उसकी तो आंखें ही फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां पर रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन तो कुछ ही दिन में धनवान होने लगी। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चला दी। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर ही बांध दिया और सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। उसके पति ने नगर के राजा को बताया कि हमारे पड़ोस में जो बुढ़िया रहती है उसकी गाय बहुत सुंदर है और वो सोने का गोबर करती है। तो अब राजा ने उस बुढ़िया की गाय और बछड़े को वहां से उठवा लिया और राज्य में जमा कर लिया। और अब तो राजा ने जब सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा। किंतु बुढ़िया ने तो अपनी गाय और बछड़े को राजा के सैनिकों के साथ जाता देखा तो वह बहुत उदास हो गई थी। उसने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते हुए देखकर उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, क्योंकि जो रविवार है वह सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। जी हाँ दर्शकों,
सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, उसके घर में खुशहाली आती है और साथ ही में शांति भी आती है। तो आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी ऊर्जा शक्ति, आपकी आत्मा को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।